हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एडी कैप्टन। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं 28 मई का सीयूईटी का पेपर। देखो भाई, मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए भी बहुत सारी चीज़ें नोट करवाई थी एंड उसके बाद जितने भी बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी एनालिसिस ले रहा हूँ, जितने भी बच्चों का एस्टिमेट ले रहा हूँ, मुझे बहुत सी कॉमन चीज़ें देखने को मिली हैं। और आज की जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं एंड डिफरेंट सेट्स, मेरी काफ़ी सारे मतलब 12-15 बच्चों से बात हुई है। मैं पिछले वाले में कंप्लेंट तुम्हारी थी कि सैम्पल साइज छोटा था क्योंकि उस दिन बच्चे अवेलेबल कम थे। आज हमने पहले से सेट लिस्ट कर रखी थी एंड उसके बाद अच्छे से सबसे बात करके रात को लेट वीडियो आ रही है। मैं तुम्हारे पास बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लाया हूँ सारे के सारे चैप्टर्स का, किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए पे मैं ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं जा पाऊंगा, बट किस तरह से क्वेश्चन आए, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन सा कम था, सब कुछ बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना है वीडियो। एंड बस एक चीज़ ध्यान रखना कि एनालिसिस डज नॉट मीन एग्जैक्टली तुम्हारे साथ ये होने वाला है, बट तुम्हारी तैयारी को, तुम्हारे पेंडिंग टाइम जो तैयारी के लिए है, उसको एक अच्छी शेप दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग विद ये जो 2 चैप्टर्स है ना भाई, ये 2 भी छोड़ो, ये 3 चैप्टर्स लो, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स को तुम्हें बहुत ही अच्छे से करना है। उन 3 में से भी जो डायरेक्टिंग है उसको स्पेशल हाईलाइट रखो, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कह सकते हो तुम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हो, सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस कह सकते हो, सबसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस कह सकते हो, सबसे हैवी केस स्टडीज कह सकते हो। सारी मेजर जो एफर्ट्स हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर्स के ऊपर लगेगा। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसमें से भी डायरेक्टिंग बीइंग ऑन टॉप, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना सबसे पहले तो। दूसरी चीज, पूरा पेपर वाज फिल्ड विद मैच द फॉलोइंग, नॉट जस्ट एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग भी थे। मतलब आएगा वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही, लेकिन वो तुम्हें क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का भी देगा एंड करेक्ट सीक्वेंस का भी देगा, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, वो प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 चीजें भी बहुत ज्यादा आई थी, मैच द फॉलोइंग एंड करेक्ट सीक्वेंस। उसके बाद वी सॉ कि इन 3 चैप्टर्स की वेटेज बहुत अच्छी खासी थी। अगर मैं पार्ट बी वाले साइड हूं, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि जो टॉपिक्स सीयूईटी में हैं बट सीबीएसई में नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आई वॉज राइट। जो टॉपिक्स ऐसे थे, एलपीजी था, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग था, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग था एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, वो सब कोई कहीं खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। एंटरप्रेन्योरशिप में से भी एक क्वेश्चन था, एक सेट में 2 क्वेश्चन थे, तो वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, तुम चॉइस में स्किप भी कर सकते हो इफ़ यू हैव लेफ्ट द चैप्टर, बट आई वुड नॉट एडवाइस टू डू सो। तुम करो चैप्टर, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम पूरी तैयारी रख के जाओ, लेकिन अगर स्टिल तुम्हें क्वेश्चन नहीं बनता तो तुम्हारे पास चॉइस है। That's what I want to say. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जितने क्वेश्चन आए ऑलमोस्ट सारे के सारे टेक्निकल थे। व्हाट डू आई मीन बाय टेक्निकल? टेक्निकल मतलब ईयर पूछ लिया एंड उन्होंने एक्ट पूछ लिया कौन सा था, ठीक है। उसके बाद कितनी लिमिट्स होती है डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की एंड नेशनल कमीशन की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कौन जा सकता नहीं सकता, जो पूरे लॉ रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन किसी सेट में जो था वो था राइट्स का, ठीक है। राइट्स पे भी तुम्हें फोकस करना होगा, राइट्स पे भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। मार्केटिंग वाज वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 4 P's आर ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल चैप्टर। 4 P's पूरा फोकस है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग है। उसके अपना प्राइस मिक्स के फैक्टर्स इफेक्टिंग है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा लो एंड पे इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट वो भी उतना ही है, ठीक है। एंड एट देन प्रमोशन मिक्स के 2 चीजें हैं मेन, सिंपल सी, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है भाई, समझ गए, कूल, मजेदार। बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या सीन है, ये 2 चैप्टर्स भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है, इनको भी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इन दोनों चैप्टर्स की खास बात जो है ना कि इनकी केस स्टडीज मुश्किल नहीं आई। मैंने जितने भी बच्चों से बात की, केस स्टडीज आई हैं, इनसे क्वेश्चंस बने हैं, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे थे, बट वो ईजी थे। क्योंकि जनरली इन चैप्टर्स को लेकर परसेप्शन होता है कि बहुत मुश्किल आएंगे, लेकिन यहाँ पे एनटी ने तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया, तुम्हें घुमाया नहीं। इन चैप्टर से काफी इजी क्वेश्चंस बना के डाले इन टर्म्स लाइक कि तुम बस बेसिकली बता दो फाइनेंशियल प्लानिंग का एम क्या होता है, एंड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तुम बता दो ट्रेजरी बिल कितने कितने के मल्टीपल्स में होता है, 10,000, 20,000, 25,000 या 40,000, ऑब्वियसली 25,000। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे एंड जो तुम्हें देखते ही आ जाए अगर तुमने अच्छे से क्लासेस लगाई हैं तो। ये जो सेकेंड लॉट था, दिस कवर्ड ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं 65% ऑफ द एग्जाम, ठीक है। उसका जो फर्स्ट लॉट है विच इज दिस टिल ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे जो बचा हुआ 35% है वेटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। यहाँ पे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी बेसिक। मेन चीज क्या थी यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन एंड नेचर विच इज आर्ट साइंस, ठीक है। इस चैप्टर जितने बच्चों से बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन आर्ट साइंस के अलावा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि टेलर के क्वेश्चंस फेल से ज्यादा आते हैं। टेलर पे सीबीएसई हो चाहे एनटी हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ज्यादा फोकस करता है। डज नॉट मीन कि तुम फेल छोड़ के चले जाओ, फेल को भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बट टेलर के कॉन्सेप्ट शुड बी मोर क्लियर एंड टेलर के एमसीक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना। बिजनेस एनवायरमेंट में क्लियर क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट के अफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रख के जाना। हाँ, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट उनसे थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं
मेन 5 अपने एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, तो मैं पता होना चाहिए। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इधर टाइप ऑफ प्लान, स्ट्रक्चर्स, और दोनों की सीक्वेंस वाली चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमें पता है। मैं पूरा सिलेबस गो थ्रू नहीं करवा रहा हूँ, मैं जितने बच्चों से बात हुई है मेन मेजर इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन बने हैं। केस स्टडीज थी लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, मैच द फॉलोइंग भी थे, करेक्ट सीक्वेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इन 2 चैप्टर्स की केस स्टडी काफी इजी थी, और इन 3 चैप्टर्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, तीनों सबसे ज्यादा सुपीरियर थे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तुम समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है। जो टॉपिक सीबीएसई में नहीं थे वो सीयूईटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज ध्यान रख के जाना। और जितनी भी तुम्हारी बची हुई तैयारी उसको शेप अप इस तरह से करो कि पहले इन चीजों को प्रायोरिटी दो, फिर इन चैप्टर्स पे आना, एंड फिर लास्ट में ये वाला लॉट उठाना, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ईजियर ही आता है। ओवरऑल पूरे पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है। तो डिफिकल्ट तो ये कहीं से कहीं तक नहीं था। एंड अगर तुम्हें भी कोई कंफ्यूजन हो और तुम एडुकैप्टन की पेड सब्सक्राइबर हो, तुम्हारे पास डाउट पोर्टल है, 24/7 सपोर्ट है, तुम जाके अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें यूट्यूब के तुम फ्री व्यूअर हो तो अपना कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू लुक एट इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट डाउट। बाकी जो भी जैसे भी होगा तो मैं मिलते हैं अगली एनालिसिस की वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।